नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। बिहार में उबाल मचा हुआ है बीपीएससी छात्रों का सवाल। बीपीएससी जिस तरह से अनियमितताएं बरत रही है, बीपीएससी के छात्रों के मेरिट को जिस डाइल्यूट कर रही है, और जिस तरह से बीपीएससी के ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, उन तमाम परीक्षाओं में अनियमितताओं, धांधली, चहेतों को पास करने का प्रयास, यहाँ तक कि जो भी रिक्तियाँ आती है उसके अधिकांश सीट पहले ही रिजर्व हो चुके होते हैं नेताओं, अफसरों के बीच या पैसे वालों के बीच। जहाँ अयोग्य लोग स्थान पाते हैं, योग्य लोग बाहर धकेल दिए जाते हैं। ये है छात्रों की नियति बिहार में। इस पड़ाव पर बीपीएससी ने जिस तरह अनियमितता बरती है, बिहार में उबाल मच गया, छात्रों में गुस्सा पनप गया और इस लड़ाई को छात्रों ने जबरदस्त बूम प्रदान किया है और यह लड़ाई पिछले 22-23 दिनों से लगातार जारी है। इसी बीच में बीपीएससी ने 4 जनवरी को एक छोटे से सेंटर का नए तरीके से एग्ज़ाम लिया है, जहां पर आधे से अधिक छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और जो उसमें शामिल भी हुए उनकी भी अनिच्छा रही और वो भी चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, सभी छात्रों के लिए समान क्वेश्चन हो, ताकि योग्य छात्र चुने जा सकें और अयोग्य की चुनाव ना हो पाए, चहेतों का चुनाव ना हो पाए। क्योंकि इससे समाज पर एक जैसा असर पड़ता है, वह बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। यही कारण है कि बिहार की पुलिस विभाग खास करके अकुशल है। यह अपनी उस कुशलता का प्रमाण हर क्षण, हर घड़ी देता रहता है, नागरिकों को पीट कर, नागरिकों से वसूली करके, नागरिकों को त्रस्त करके। क्योंकि जिस पैसे को भुगतान करके वह नौकरी प्राप्त कर किए हैं, वह पैसा कमाने की धुन उन्हें इस कदर होता है कि वह किसी भी नियम कायदे को ताक पर रख देते हैं। वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर सत्ता का वो केवल टूल्स बनकर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में कल वाई बी गिरी सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने रीट फाइल किया है और इसकी सुनवाई 15 तारीख को होना है। बहरहाल इसी बीच में एक और घटना घटी और वो ये है कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के स्वर को आवाज़ देते हुए 12 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया है। कितनी सफलता होगी, कितनी सफलता होगी, परिणाम क्या निकलेगा, छात्र जीतेंगे, सरकार जीतेगी, ये एक सवाल पैरे है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो सामने आसन्न है वो ये है कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। भारत में जब कभी भी विद्रोह का जनता ने आवाज़ उठाया है, इसका फायदा गलत तत्वों ने उठाया है। यह एक प्रमाणिक चीज बन चुकी है। 74 के आंदोलन जो जेपी मूवमेंट हुआ था, उसमें भी छात्रों ने पूरी बुलंदी से अपने सवाल को उठाया था, सत्ता को बदल दिया था। लेकिन उससे जो रिजल्ट निकला, उससे जो चीज़ें उभर के आई, वो आरएसएस को मजबूत कर गया। भाजपा जैसे दक्षिणपंथी पिछड़ी सोच वाली पार्टी को जगह मिलता चला गया और कांग्रेस जैसी या अन्य जैसे लोकतांत्रिक दल किनारे होते चले गए। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट विचारधारा भी धीरे धीरे किनारे की ओर घटती चली गई, घिसटती चली गई, हाशिए पर पहुंच गए। 72 के बाद जो बड़ा मूवमेंट हुआ था वो था अन्ना आंदोलन। 74 के बाद का अन्ना आंदोलन बड़ा मूवमेंट हुआ था और इसका भी नतीजा भाजपा को ही मजबूत कर गया। भाजपा सत्ता में आ गई, वाम दल और पीछे खिसक गए, प्रगतिशील विचारधारा और ज़्यादा हाशिए पर चली गई, दक्षिणपंथी पिछड़ी सोच का कब्जा होता चला गया और आज भारत उसको भुगत रहा है। बिहार में फिर एक बार उबाल है और छात्र का जिस तरह से आक्रोश है और वो बिना निर्णय लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर आरएसएस जैसे संगठन इसमें सक्रिय हुए हैं, वो उसे लीड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी आरएसएस ही उठाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि प्रगतिशील ताकतें हाशिए पर आज भी है और ज़्यादा हाशिए पर चली जाएगी इस घटना के बाद। प्रशांत किशोर जो भाजपा को सत्ता में लाने के लिए एक टूल्स की तरह इस्तेमाल हुए थे,
वह प्रशांत किशोर आज बिहार की राजनीति में आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने बंद का कॉल दिया है, उन्होंने छात्रों के सवाल को उठाया है, हाईजैक किया है, अब कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इस सवाल को रेज किए हैं, आरजेडी, कांग्रेस, अन्य दल पिछड़ गए हैं इस लड़ाई के दौर में। परिणाम तो यह हो रहा है कि प्रशांत किशोर आरएसएस का ही आदमी है, भाजपा का ही एक टूल है, उसका ही एक चेहरा है। अगर प्रशांत किशोर मजबूत होते हैं, निश्चित तौर पर हाशिए पर और जाएंगे प्रगतिशील थाउट, सत्ता को और मजबूती मिलेगी पिछली सोच को देने में। यह एक ऐसी स्थिति बनेगी, यह एक ऐसी भयावह स्थिति बनेगी जो देश को कहीं का नहीं रखेगा। ज़रूरत है प्रगतिशील ताकतों को एकजुट होने का, सच्चे लोगों को एकजुट होने का, छात्रों के इस न्यायपूर्ण सवाल पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का, उनको नेतृत्व देने का, उसके साथ चलने का और उनके परिणाम को आगे ले जाने का। इन तमाम चीज़ों में प्रगतिशील विचारधारा कहाँ रहेगी, वाम दल कहाँ रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल लीड भाजपा ले रही है, लीड कांग्रेस ले रही, कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस नहीं, लीड आरएसएस ले रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो आरएसएस का ही व्यक्ति है ना। देखते जाइए क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, आरएसएस से बिहार की जनता किस तरह निपटती है, यह भी एक सवाल रहेगा। लेकिन देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी हो इस आंदोलन के साथ जुड़े रहिए।